नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भी पंख पोर्टल से जुड़ेंगे और करियर काउंसलिंग हेतु मार्गदर्शन पाएंगे। ज्वेलरी शोरूम की महिला कर्मचारी ने करोड़ों के सोने हीरे के आभूषण हड़प कर फाइनेंशियल फ्रॉड किया, पुलिस ने जांच शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित और प्रतिबद्ध है। यूपी में मोंथा चक्रवात के बाद पश्चिमी विक्षोभ ने यू टर्न लिया, मौसम बदलेगा, धुंध कोहरे का अलर्ट जारी। योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए धान की कुटाई पर 1% की छूट देने की घोषणा की। यूपी में पुलिस भर्ती की तर्ज पर 45,000 होमगार्डों की नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट आया। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की मीटिंग में रीलबाज पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर कड़ी टिप्पणी की। यूपी बोर्ड में इस साल 52 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। परीक्षाओं की तारीखों और शेड्यूल का इंतजार जारी। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 20 जिलों में 233 संवेदनशील थाने चिन्हित, जल्द एसओपी जारी होगी। यूपी में 4,512 स्कूलों के खाली पदों पर जल्द 23,000 से अधिक टीचर्स की भर्ती होगी। शिक्षकों की बहाली का इंतजार खत्म। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में 45,000 पदों पर बहाली का रास्ता साफ, योग्यता, सैलरी और चयन प्रक्रिया भी जारी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2025 में नियुक्ति पत्र 10 नवंबर तक जारी होंगे। संबंधित पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यूपी के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई एक ही रूम में होने पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भड़की। सांचीज के कार्यालय से ही नए आयुष्मान कार्ड का अनुमोदन मिलेगा। अब अनुमोदन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो गई है। यूपी में 45,000 होमगार्ड भर्ती को शासन ने मंजूरी दी। लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। अलीगढ़ के मेन बाजार में चोरी का खुला खेल जारी, व्यापारी परेशान और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में जंगल राज के हालात पर सपा राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू नदी में पलटी, लोगों की जान बहादुर प्रयास से बची। यूपी में डीएलएड का पेपर 3,500 रुपये में बेचा गया। आधे घंटे पहले ही फोन पर सवाल और जवाब आते थे। यूपी में अगले 4 दिन किसी भी रजिस्ट्री का काम नहीं होगा। जमीन मकान की खरीद फरोख्त पर अस्थायी ब्रेक लगा। मिर्जापुर के चुनार में ट्रेन से कटने वाली 6 महिलाओं की पहचान सामने आई। सीएम ने जांच के निर्देश दिए। सीएम ने सेतु निगम के अधिकारियों को निशाना बनाया। निर्देश दिए कि विरासत गलियारा के प्रभावितों को दुकान मिले। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। 1,62,000 बीएलओ तैनात किए गए। इस तरह से नए वोटर बन सकते हैं। गोरखपुर में गैंगवार के बाद पुलिस एक्शन मोड में 21 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी ने थाना प्रभारी को हटा दिया। शराब की दुकानें शॉपिंग मॉल में खुलेंगी। 4 शहरों में बिक्री शुरू होगी। यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत, अब आसानी से पा सकेंगे योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1732 करोड़ 17 लाख मकान बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का अनाज सभी लाभार्थियों को। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों को हर साल मिलेगा 4,000 रुपए सीधे खाते में। यूपी में शिक्षकों का बढ़ाया गया वेतन, 8 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए योजना, सभी जिलों में जल्द शुरुआत। यूपी में 8वीं पास को 5 लाख दे रही योगी सरकार, युवाओं में दिखा उत्साह। पीएम आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट, यूपी के परिवारों को मिलेगा पक्का घर। यूपी में ग्रामीण महिलाओं की कमाई के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, दी ट्रेनिंग। यूपी के 12 जिलों में जल्द शुरू होगी नई आवासीय परियोजना, घर बनवाएगी सरकार। आ गई खुशखबरी, गांव की बेटी को मिलेगा 2,000 रुपए महीना, नई योजना से आएगी रोशनी। योगी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बनाए नए नियम।
पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, कब्जे या भुगतान की समस्या दूर। बेटी के जन्म से शादी तक 25,000 रुपए की सहायता, सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। कोविड केस फिर बढ़े, स्कूल बंद होने की आशंका से अभिभावकों की बड़ी चिंता। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया खास अभियान, 54 लोगों के कटे कनेक्शन। यूपी में बिजली 13 रुपये यूनिट तक जा सकती है, 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार। यूपी में बिना ओटीपी और वेरिफिकेशन के नहीं मिलेगा राशन, टेक होम राशन योजना पर बड़ा फैसला। यूपी में लागू हुई पीएम मोदी की यह योजना, मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। हर कैटेगरी के परिवार की बेटियों की शादी के लिए फंड दे रही है योगी सरकार। सीएम आएगी का तोहफा, 3 दिन रोडवेज से निःशुल्क सफर कर सकेंगी बहनें। वाराणसी में फिर बंद हुए 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। योगी कैबिनेट का फैसला, घरौनी की संपत्ति का दस्तावेजी सबूत माना जाएगा। भारत में यूपीआई डाउन, कई यूजर्स नहीं कर पा रहे ट्रांजैक्शन। यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, योगी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। यूपी में अगले महीने से बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, 13 गांवों में की जमीन का होगा अधिग्रहण। शिक्षा मंदिरों की हालत चिंताजनक, 298 स्कूल बेहद जर्जर पाए गए। यूपी के 84 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा नया शहर, विदेशी शहरों के तर्ज पर किए जाएंगे निर्माण। यूपी में 908 बीघा जमीन पर बिछेगी नई रेलवे लाइन, सरकार ने दी मंजूरी। यूपी में शुरू होगी तीरंदाजी लीग, क्रिकेट की तर्ज पर होगी आयोजन। चुनावी तेवर में दिखे योगी, विकास कार्यों की समीक्षा की कलेक्ट्रेट में। आयुष्मान भारत अकाउंट से जुड़ेंगे डॉक्टर पर्चे, दवा मिलना होगा आसान। जर्जर स्कूलों पर योगी सरकार सख्त, 7 दिन में सुधार के निर्देश। रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज बसों में 3 दिन मुफ्त यात्रा। रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी, मुख्यमंत्री योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। बारिश से राहत खत्म, गर्मी और उमस ने फिर से दी दस्तक। निराश्रित महिलाओं को पेंशन राहत, 1,115 करोड़ की राशि खातों में भेजी। नकली दवा गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, उत्तर भारत में फैला नेटवर्क। स्कूल विलय पर सीएम योगी सख्त, गड़बड़ी वालों को चेतावनी दी। वाराणसी के सभी स्कूल 2 दिन बंद, डीआईयूएस ने जारी किया आदेश। यूपी के एक जिले में 7 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का आदेश। सुल्तानपुर में ऊर्जा मंत्री को जय श्री राम से मिला करंट, बाढ़ से स्कूल विलय प्रक्रिया बाधित, कई मर्जर हुए स्थगित या रद्द। यूपी के कर्मचारी ने पीएम आवास योजना में कर दिया बड़ा खेल, नगर आयुक्त ने तुरंत किया सस्पेंड। ब्रजघाट में जल्द बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, एक साथ खड़ी हो सकेंगी 800 कारें।